क्लास में प्रेजेंट रहना ही सक्सेस का पहला कदम है। और अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, यही आपका प्रमाण है, यही प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आपसे गलतियां नहीं होगी। गलतियों से मत डरिए। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर आप ट्राई करिए, फिर उन्हें देखिए और प्रयास करिए। यहीं से आप सफल बनेंगे। अगर आप डर रहे हैं तो फेलियर हो जाएगी। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। बढ़ते जाइए और सीखते जाइए। 66 को देखते हैं और डर को हटाते हैं। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function। ऐसे सरफेस पे गिर रहा है जिसका वर्क फंक्शन कैसा है, नेग्लिजिबल है। मतलब कि कोई भी एनर्जी नहीं खाएगा, वो सीधे ही जैसे एनर्जी पड़ेगी वैसे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। करा इफ यम मास इज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी, देन। अच्छा भैया, कह रहा भैया एक प्लेट है, सरफेस है कोई सही, उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। और इसका फाई जीरो, मतलब कि जो भी आप एनर्जी यहाँ से देंगे वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को एज ए के ही प्राप्त हो जाएगी, एज ए के ही मिल जाएगी, क्योंकि लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। एज ए वर्क फंक्शन कोई लॉस नहीं हो रहा। तो आइए जरा देखते हैं इस बात को। भैया क्या हो रहा है, तो भैया प्लेट को एनर्जी दी गई। प्लेट कोई सरफेस, उसके ऊपर एनर्जी पड़ती है, यहाँ से किसी सोर्स से मान लो इसे एनर्जी आ रही बोल रहा है ना। जैसे पड़ती है वैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है ना। इसका फाई जो है जीरो दिया है, मतलब वर्क फंक्शन क्या है, जीरो है। वर्क फंक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो ले लिया गया, हटाओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जो एनर्जी गिवन है माइनस फाइव, हम लोग करते थे, फाइव हट जाएगा। अगर आप यहाँ से एनर्जी जो दे रहे हैं, क्या जो भी एनर्जी दे रहे हैं, एस सी बाई लेमडा या जितनी जरूरत है माइनस जीरो कर लेंगे, अर्थात उसको जो है मैक्सिमम के ई के रूप में मिल जाएगी पूरी की पूरी एनर्जी, वही मैक्सिमम के ई उसकी बन जाएगी। राइट। तो उसका क्या पूछा गया है, उसका पूछा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा डी कितना होगा। भैया हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, लेमडा डी इक्वल टू क्या था, एच अपन अंडर रूट टू एम के ई वो तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। टू एम के ई होती है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये जानने के लिए आप हमारे पिछले लेक्चर को देखिए, हमने वहाँ पे डेरिवेट किया है, बताया वगैरह बड़े अच्छे से बताया गया है। तो आइए जरा यहाँ पे लेमडा डी निकाल दिया जाए और देखा जाए क्या आ रहा है लेमडा डी। ठीक है, यहाँ पे भैया ये एच लॉन्ग कांस्टेंट है, ये रहा टू, ये रहा यम। के ई कितना आ गया भैया, यहाँ पे के ई मैक्स, भाई मैक्सिमम के ई होती है, यही है के ई, जो यहाँ पे जो लाइट पड़ी और सीधे से फोटोन को पूरा का पूरा एनर्जी मिल गया एज ए के ई। इसको हम यहाँ लेते हैं एस सी बाई लेमडा, रख के सॉल्व कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या मिल रहा है अपने को भैया। तो कोई अंडर रूट एच है, कोई ये रहा है ना। भैया ये एच जो ऊपर लिखा है इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट एच इंटू अंडर रूट एच अपान में, इसको लिखते हैं क्या, अंडर रूट टू एम। इसको लिखते हैं क्या, अंडर रूट एच इंटू के क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो है सी बाई लेमडा। क्या मैं ऐसे तोड़ दूं, ऐसे मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए कैसे हम कर रहे हैं कैलकुलेट। ठीक है, इस बात को बस काट दिया इसको, ठीक है। इनटू में तो आपको लेमडा डी आ गया, क्या आ गया, कैसे ये अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये सर ये भी अंडर रूट में। पूरे को एक बार लिख दीजिए सर, क्या सर, ये रहा आपका एच बाई, ये क्या हो जाएगा टू एम, ये रहा सी बाई लेमडा, है ना। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, एज पर ऑप्शन, ऑप्शन में देखते हैं क्या रूट करके दिया हुआ है। आप पाएंगे रूट करके नहीं दिया हुआ है, तो स्क्वायर किया गया है, समझो जो रूट को हटाया गया है। आइए हम लोग भी रूट को हटा लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस रूट को इधर भेजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा डी का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा आपका एच अपॉन में क्या हो जाएगा, टू एम सी बाई लेमडा हो जाएगा, राइट। या इसको ऐसे बोल दिए सर, लेमडा डी का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा आपका एच लेमडा अपान में टू एम सी बन जाएगा। अगर मैं लेमडा इक्वल टू निकाल दूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा टू एम सी अपान में एच इंटू लेमडा डी का स्क्वायर। लेमडा डी वो तो कौन सा है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। क्या ऑप्शन यही सही है, देखिए अभी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, यही ऑप्शन दिया हुआ ना, राइट। देखिए टू एम सी बाई एच, ना ना, यही तो है। कहाँ पे भाई, टू एम सी बाई एच, लेमडा डी का स्क्वायर।
कौन सा ऑप्शन सही है देख लिया जाए, ये वाला सही है, 2mc/h, ये वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। चले बच्चों 67 पढ़ा जाए। क्या बोल रहा है 67, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। इतने वोल्ट से जो उसे एक्सलेट किया गया जब वो रेस्ट में था, तो इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। बच्चे पहले तो हमें बता दें, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले सीखा हुआ लेक्चर में। हम लोगों ने डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सीखा हुआ था, 12.27 अपान में अंडर रूट भी आया था। ये कहाँ से आया था, कैसे आया था? अब वही जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था, लैम्डा डी इज इक्वल टू क्या था, h/√2m से हमने बताया था, के वो कंटिन्यूस यही था ना, है ना, यही से हमने ड्राइव किया था। यहाँ m जो इलेक्ट्रॉन का मास दिया था, ये था आपका क्या, एनर्जी थी के ई। ये हमने इलेक्ट्रॉन की के ई रख दी थी और ये हमने डिराइव किया था। इसको जानना है तो आप पिछले वीडियो को देखिए। चलते हम यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई ये रहा वोल्टेज बी बोर्ड लगाओगे तो ये उसका वेवलेंथ आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट को। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 12.27 अपान में अंडर रूट वी। ये आता है आपका एंगस्ट्रॉम में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में हमने कैलकुलेट किया था। अभी क्या क्या डेटा दिया हुआ है, डेटा में भैया आपको ये दिया हुआ है, तो पहले वी वोल्ट से एक्सलेट किया गया था, राइट। अगर इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है, अगर इतना नैनोमीटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दे दिया है 1.227। यहाँ आपको दिया है लैम्डा ई, आप इलेक्ट्रॉन दे दिया है 1.227 नैनोमीटर दिया हुआ है। 10⁻⁻² दिया हुआ है, 10⁻⁻²। यहाँ पे दिया है नैनोमीटर में। भैया वोल्टेज पूछा तो कितना आएगा, भैया ये दिया हुआ है, रख लीजिए 1.227 इंटू 10⁻⁻²। नैनो में दिया है क्योंकि ये फॉर्मूला है एंगस्ट्राम में, तो यहाँ भैया तो 1 नैनो में 10 एंगस्ट्राम गुणा कर लिया हमने, एंगस्ट्राम बन गया। अब ये 12.27 अपान में अंडर रूट वी हो जाएगा, राइट। यहाँ से वी निकालना है तो अंडर रूट वी इधर कर लीजिए, इसको भी दीजिए उधर। 12.27 अपान में इस 10 का यहाँ पे गुणा कर दिया है, कितना बन जाएगा भैया, ये भी बन जाएगा 12.27, राइट। यहाँ नीचे आ जाएगा 10⁻⁻²। इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² बन जाएगा। अंडर रूट वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर अंडर रूट वी इक्वल टू सर 10⁻⁻² +2 आ गया है, माइनस नहीं ऊपर गया प्लस हो गया है सर, ये जाएगा उधर स्क्वायर बन जाएगा, 10⁻⁴ बन जाएगा। इतने बोल्ट से एक्सलरेट करना होगा, इतने बोल्ट से एक्सलरेट करना होगा तो इतनी वेवलेंथ आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देख लिया जाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बच्चा क्वेश्चन नंबर पढ़ लिया जाए 68। 68 क्या बोलता है, 68 के बारे में देखते हैं। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻⁴ हो जाएगा ना भैया, तो 10⁻⁴ वोल्ट। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली। भैया वही तो है क्वेश्चन जो बताया था हमने, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपान में अंडर रूट वी कर दीजिए, बस लो आ गया वेवलेंथ आपका। यही है तो लग जाएगा एक लाइन में, लेके चलते हैं बोर्ड पे, आसानी दिख जाए तो भैया ठीक है। तो अगर आपको दिया हुआ है कितना वोल्ट दिया है, 10⁻⁴ दिया हुआ, देख लीजिए भैया एक बार और डेटा को, क्या दिया है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो 10⁻⁴ वोल्ट हो गया। तो नियरली पूछा है कितना आ जाए, कर लीजिए भैया। हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 अपान में अंडर रूट वी, ये आ जाएगा आपका एंगस्ट्राम में। लेमडा डी इज इक्वल टू कितना आ गया, जा देखिए 12.27 अपान में अंडर रूट वी 10⁻⁴ कर लेंगे तो वो आपका 12.27, ये हो जाएगा 100, है ना। ये ऊपर लेके चले जाइए, है ना, ये चले जाइए ऊपर, ये हुआ 12.27 10⁻⁻² हो जाएगा। तो कहेंगे सर एक इधर और कर दीजिए,
0.227 10⁻⁻1 हो जाएगा। इतना जो है आपका एंगस्ट्राम आएगा, इतना आपका एंगस्ट्राम आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भैया, कौन सा ऑप्शन सही है, या देख लिया जाए। ये तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ देखो मीटर में दिया हुआ है ना, 12.2 का जरा देख लो कैसे मीटर में हो गया। यहाँ देखो भैया, इस वाली बात को जरा देख लो, ये है ना, ये देखो ये कहाँ गया है, ये था, ये आपका एंगस्ट्राम में आया हुआ है। और 12.1 दिया, 12.27। देखो भैया ये 10⁻⁻2 एंगस्ट्राम है, तो मीटर में कर लीजिए तो 10⁻⁻10, तो कितना हो जाएगा ये 12.27, 10⁻⁻12। कौन सा ऑप्शन सही है, -12 बात सही है, -12 कौन सा ऑप्शन है भैया, आपका ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन सही है, आंसर आपका दिया हुआ है मीटर में, ना कि आपका दिया है एंगस्ट्राम में, ठीक है। आई होप ये समझ गए हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। बेटा आपसे क्वेश्चन क्या है, 69 क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, राइट। कहा जा रहा है, अच्छा ई जो है कांस्टेंट है एट टाइम t0 स्टार्टिंग में, इफ लैम्डा नॉट इज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली, देन इस डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t इज। भैया यहाँ पे ये बोला गया भाई स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, इस फील्ड में एंट्री करता है स्टार्टिंग में जीरो पे, तो जब जब टी टाइम बाद, आफ्टर टाइम टी टाइम बाद उसका है डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, तो आइए जरा देखते हैं, हम लोग जानते हैं। भैया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो हमने क्या निकाला, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला अपने को। भैया निकालते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट क्या होता है 2m होता है, काइनेटिक एनर्जी ये वाला, या पूछते हैं लैम्डा डी इज इक्वल टू एच बाई पी कर लीजिए, पी बोले तो एम पी, सर यहाँ से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। तो आइए जरा चाहे इसको यूटिलाइज करते हैं, ये अपने पास दो फॉर्मूले हैं, यही दो की कॉन्सेप्ट है लैम्डा निकालने के, डी ब्रोगली वेवलेंथ के निकालने के। तो आइए जरा देख लिया जाए। अभी जैसे आपसे ये बोला गया कि भैया देखो, अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है ना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर से, ये दिया है ई इज इक्वल टू आपको दिया है ई नॉट आई कैप, इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दी हुई है, क्या दिया भैया, ये वेलोसिटी जो लिखी है v0 आई कैप उस दिशा में चल रहा है। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसमें भाई फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो भाई फोर्स क्या होता है एफ इंटू, एफ इक्वल क्या होता है क्यू इंटू ई होता है ना। भैया इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन ई कितना है, तो ये रहा आपका E0 आई। अब मैं आई कैप नहीं लिखूंगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। भैया इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एंटर कर रहा है वो होगा एक्सलरेट, है ना, वो होगा एक्सलरेट, एक्सलरेट होगा तो मतलब क्या, उसका निकालते हैं एक्सलेशन, यह बराबर एम में होता है ना, तो हम निकालते हैं ए, तो ए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा E0 अपन में एम होगा, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन। जब ये एक्सलेट हो रहा है तो भाई चलते चलते क्या होगा, टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आफ्टर टाइम टी, ये स्टार्टिंग की बात थी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम बाद क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं बदलेगी, निकालते हैं वेलोसिटी उस टाइम की, तो होगा v बराबर u प्लस 80 से, v बराबर u प्लस 80 से, तो v बराबर क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी आपको v0 दिया हुआ था, ये वाला है ना, राइट। यहाँ लिख देते हैं ए कितना बच्चा, यहाँ लिख लीजिए ए, कहेंगे सर ये इतना रहा, कहेंगे सर ये रहा ई, राइट, इंटू टी, ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी, बोलो हाँ। भाई ये जो ये उसका जो है इनिशियल वेलोसिटी था वी नॉट, राइट, ये हो गया, टी टाइम बाद कितना हो जाएगा, तो वी बराबर यू प्लस से, तो वी टू इक्वल टू क्या है, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा उसका एक्सलेशन, राइट, ये रहा उसका एक्सलेशन, ये रहा टाइम, राइट। आइए जरा निकालते हैं इसका हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं। तो पहले क्या था इसका वेवलेंथ, लैम्डा होता है ना एच बाई पी,
टी बोले तो एम इंटू वी नॉट, शुरू में वेलोसिटी उसकी इतनी थी। डन। अभी भैया आफ्टर टाइम टी अगर बात करेंगे, कहेंगे आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी जब गुजर गया तो टी टाइम बाद कितना हो गया होगा, कहें सर लेमडा डी जो हो जाएगा ए एच अपान ये एम वी टी हो जाएगा, टी टाइम की वेलोसिटी ले लेंगे। बोलो हाँ, ये टाइम टी टाइम की उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। आइए जरा यहीं निकाल लेते हैं, यहीं निकालते हैं। ये करते ए एच अपान ये रहा आपका एम, वी टी कितना हो गया, तो कहेंगे सर वी टी हुआ आपका ये रहा वी जीरो वन प्लस ये रहा आपका ई इंटू टी नॉट अपान में एम, और ये रहा आपका टी, है ना। ये हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ, क्योंकि हमने बी टी की वैल्यू दी, हमने टी टाइम बाद वेवलेंथ इतना हो गया लेमडा डी या लेमडा टी बोलते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन में शायद लेमडा टी दिया हुआ है, यहाँ ये लेमडा टी कर लेते हैं, लेमडा डी ना करके, है ना। तो ये रहा लेमडा टी कर लेते हैं, हाँ? ये रहा लेमडा टी कर लीजिए, ये लेमडा टी वी टी से लेमडा टी हो गया। बस इसे और कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है ना। ये जरा कैलकुलेट कर ली जाए भैया, इसे और कैलकुलेट करते हैं, ये आपको हो जाएगा लेमडा टी, ये हुआ एच अपान, ठीक है, यहाँ से भैया ये रहा आपका यम, यहाँ मैं वी नॉट कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा वी नॉट, यहाँ कोष्ठक में बन जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा कैपिटल ई नॉट अपान में यम वी नॉट, और ये आपका टी, हुआ या नहीं हुआ। अब जो देखो ये एच अपान है एम वी नॉट, ये क्या है, वो ये आपका इनिशियल वेवलेंथ रहा इसका, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं लेमडा टी, लेमडा टी ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी, है या नहीं, ये आपका हो जाएगा पी, पी होता है एच बाई लेमडा, या बोले ना पी इक्वल टू आपको ना एच बाई लेमडा। तो हम यहाँ रखते हैं, ये रख दो सीधे ही, यहाँ हो जाएगा आपका लेमडा अपान भी हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस ये हुआ इतना, इतना इतना हो गया, राइट। कौन सा ऑप्शन आपका सही है जरा देखो, मैच कराते हैं इस ऑप्शन को। तो क्या हो जाएगा भैया लेमडा टी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। खुद देखिए ये ना लेमडा, देखो लेमडा नॉट दिया, ये नीचे वाला दिया हुआ है, ये यही दिया हुआ, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो हमने यहाँ लेमडा लिया हुआ ना, तो वहाँ उसने लेमडा नॉट नोट किया हुआ, ये शुरू वाला है ना, शुरू वाला है, तो ठीक है, डन। ये ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट, कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं जरा। बच्चा क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या बोला है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर टी केल्विन एंड मास एम इच। तो भैया जरा देख लेते हैं क्या है भैया, हम लोग जानते हैं फॉर्मूले को, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर हम लोग जानते हैं लेमडा डी इज इक्वल टू ये एच अपान अंडर रूट टू एम के ई होता है, यही के ई इज द काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बोलो, ठीक है भैया, ये होता है। अब इसी से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो भैया टी टेम्परेचर पे तो हम लोग जानते हैं एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी टेम्परेचर पे 3/2 के टी, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ हमें दिया टी, अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो लेमडा डी क्या आ जाएगा, मतलब कि वही डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ जाएगा एच अपान अंडर रूट ये टू एम, ये जो ई है क्या हो जाएगा 3/2 के टी हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, लेमडा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ जाएगा, कहेंगे सर ये एच अपान ये अंडर रूट जो आपका आ जाएगा ये जगह 3m ये जगह के टी, कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है, एच अपान अंडर रूट 3m के टी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना।
अगर न्यूट्रॉन के लिए दिया, किसके लिए दिया, कभी कभी इलेक्ट्रॉन के लिए या न्यूट्रॉन के लिए दिया होता है तो स्पेशली हम उसका डेटा यहाँ फीड कर देते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ले लिया जाएगा, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास ले लिया जाएगा, अगर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास ले लिया जाता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर, तो ये बोल्ट कांस्टेंट रख लेते हैं, और टेम्परेचर दिया होता है तो टेम्परेचर में रख लेते हैं, नहीं दिया होता तो आंसर जो है टेम्परेचर के फॉर्म में ही दिखा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे PYQ में। अभी देखते हैं आगे। बस आपका यही सिद्धांत है कि ये आपको पता है तो बस उसी को जो है सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिलेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, ये बातें आपको मिलने वाली हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है।